क्लास 4th बुक मेधा हिंदी। आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर देखिए, टिटहरी और समुद्र। चैप्टर देखो। अब समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। तट मतलब किनारा। टिटहरी ने वहाँ अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया। जो टिटहरी ने अंडे दिए थे वो समुद्र ने लहरों के द्वारा अंडों को छिपा लिया, अपने पास रख लिया। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों को खोजती रही। उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह करतूत समुद्र की ही है। टिटहरी ने इस बात को समझ लिया कि मेरे जो अंडे हैं वो समुद्र ने छिपाए हैं। उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र दरिद्र न हुआ। समुद्र ने उसकी बात नहीं मानी, वह बिल्कुल भी पिघला नहीं। टिटहरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी। उसने कि वो उसमें रेत डालती रहेगी और उससे समुद्र सूख जाएगा। वह लगातार अपनी चोंच से रेत के कण यानी कि थोड़ा सा भर भर कर समुद्र में डालने लगी और यह कार्य नित्य करने लगी, यानी कि रोज करने लगी। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, बेकार है। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं कि क्या हमें इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता है। तुम अपने थोड़े थोड़े रेत डाल रही हो, उससे हम नहीं सूख सकते हैं। टिटहरी अपने संकल्प पर अड़िग थी। उसने वो डेली चाहे सूखता या नहीं सूखता, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेत उसमें डालती रही। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूँगी। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं ऐसा करूँगी। समुद्र ने टिटहरी की एक भी ना सुनी। वह अपने घमंड में चूर रहा। टिटहरी और समुद्र का संवाद सुनकर, दोनों की बातें सुनकर अगस्त्य मुनि वहाँ आ गए। अगस्त्य मुनि की बात सुन रहे थे और उनकी बात सुनकर वो वहाँ पर पहुँच गए। स्वयं अगस्त्य मुनि ने टिटहरी का पक्ष लेते हुए समुद्र से निवेदन किया, बड़े प्यार से बोले, किंतु समुद्र ने अगस्त्य मुनि की भी बात नहीं मानी। वह अपने अभिमान में पूरे रहा। समुद्र ने अगस्त्य मुनि से कहा, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, पर आप भी मुझे सुखा नहीं सकते हो। अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वो उनसे भी अहंकार से बात करने लगे। उन्होंने समुद्र को अपने तप के बल से हथेली पर उठा लिया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया, यानी कि बहुत परेशान हो गया, डर गया। उसे अपने जीवन की चिंता हो गई कि कहीं अगस्त्य मुनि सचमुच उसे पीकर समाप्त न कर दें। फिर क्या था, वह भय के कारण समुद्र ने अंडे वापस करने के लिए कह दिया। दयालु मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया और उससे कहा, कभी किसी कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपने बल का मिथ्या यानी कि झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। टिटहरी अपने अंडे वापस पाकर प्रसन्न हो गई। उसने अगस्त्य मुनि का धन्यवाद किया। समझ आ गया? अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये आपको इसके शब्दार्थ करने हैं, कॉपी में नोट डाउन। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। टिटहरी ने अंडे कहाँ दिए थे? समुद्र के तट पर। घमंड में कौन चूर था? समुद्र। टिटहरी और समुद्र का संवाद किसने सुना? अगस्त्य मुनि ने। नेक्स्ट देखो, टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? समुद्र के तट पर टिटहरी का जोड़ा रहता था। टिटहरी के अंडे किसने ले लिए थे? टिटहरी के अंडे समुद्र ने ले लिए थे। टिटहरी ने क्या निश्चय किया? टिटहरी ने निश्चय किया समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी। अगस्त्य मुनि ने क्या निश्चय किया? मुनि ने समुद्र को अपने तप के बल से हथेली पर उठा लिया। अगस्त्य मुनि ने समुद्र को क्या समझाया? कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, अपने बल का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्रम के अनुसार लिखने हैं। ये मैंने इसमें क्रम लिख दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। टिटहरी ने अंडे दिए, फर्स्ट। टिटहरी समुद्र में रेत डालने लगी, 2। अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया, 3।
समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया। 4 टिटहरी अंडे वापस पाकर खुश हो गई। 5 उसके बाद ये शब्द जो हैं इनके बहुवचन बनाने हैं। अंडा अंडे, जोड़ा जोड़े, लहर लहरें, बात बातें। सर्वनाम शब्द पर रेखा करना है। वह, मैं, मेरे, तुम्हारा, हम और उसका। समुद्र के समानार्थी सागर और जल्दी। जीवन का विलोम शब्द मृत्यु, व्यर्थ। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे कॉपी में नोट डाउन करके नोटबुक विद्यालय में भिजवानी है। धन्यवाद।